हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो एक और सुपर फास्ट टेस्ट 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं 45 क्वेश्चन का, थोड़ा सा ज़्यादा ये टारगेट तो, लेकिन देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। और ये सीरीज़ हमारी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करवाना। तो लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि एग्जाम से पहले पहले 100 टेस्ट का हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। पीडीएफ अगर आप बाद में लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने सोचा है कि कुछ नई सीरीज भी हम शुरू करें रिवीजन की। तो कल से हमारी करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है और एक हम बाकी के क्वेश्चन कंप्यूटर हिंदी की भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो वो भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा कल से। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, काउंट करते रहना कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। पहला है कि यह महल मानव ने नहीं प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। ये रुडयार्ड किपलिंग ने किस महल के दुर्गों के बारे में कहा था? तो बूंदी के जो महल है उनके, बूंदी का जो दुर्ग है उसके बारे में कहा था कि मानव ने नहीं प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। और एक आता है जोधपुर वाले के लिए कि देवताओं के द्वारा बनाया गया है, तो दोनों याद रखिए। घूंघट, गुगड़ी, बांदरी, इमली, ये सारे किसके नाम हैं? तारागढ़ जो किला है अजमेर का, उसके बुर्जों के नाम है। डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था कहाँ पे बनी हुई है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो मुनि जिन विजय के द्वारा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। पारेवा पत्थर है वो राजस्थान में कहाँ से निकलता है भी? पारेवा पत्थर निकलता है डूंगरपुर से। एक आपका सही। राजस्थान में चावड़ वंश की राजधानी क्या थी? चावड़ वंश की राजधानी रही थी भीनमाल। भीनमाल ये जालोर वाला। अगला है कि पृथ्वीराज पीथल के गुरु कौन थे? पृथ्वीराज पीथल बीकानेर वाले, और उनके गुरु का नाम था विठल की। डी आपका सही। माता कुंडलिनी का मेला बढ़ता है बैसाख सुदी पूर्णिमा को, कहाँ पर बढ़ता है भी? रासमी चित्तौड़गढ़। और राजस्थान रामायण सीताराम चौपाई की रचयिता कौन है? यानी राजस्थानी रामायण किसने लिखी थी? राजस्थानी रामायण लिखी थी समय सुंदर के द्वारा। और राजस्थानी रामायण का नाम क्या है? सीताराम चौपाई। बी आपका सही। अगला है कि गीगला का बापू किसे कहा जाता है? तो गणपत लाल डांगी को। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना की थी जनार्दन राय नागर ने। डी आपका सही। अगला है कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, राजस्थान में कहाँ से हैं ये? डूंगरपुर से संबंधित हैं। अगला है कि मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित किसने की? मंकी मैन किसे कहते हैं? जानकी लाल भांड को। डी आपका सही। और देवीलाल सांबर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की? तो ये की थी 22 फरवरी 1952 को। या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है, किसके प्रयासों से स्थापना हुई थी? तो देवीलाल सांबर के प्रयासों से। अगला है कि मेड़तनी बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? मेड़तनी बावड़ी जो है ये झुंझुनू में है। राइट आंसर आपका सी। और राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ पर होता है? मूक रामलीला का आयोजन बिसाऊ है झुंझुनू में। बी आपका सही। रथ सातम त्योहार कब मनाया जाता है भी? माघ शुक्ला सप्तमी को। सी आपका सही। और मेन की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। अमररासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमररासो ग्रंथ लिखा था कुंभकर्ण साधु ने। ठीक है। और नेक्स्ट है कि गणगौर पूजन कितने दिन तक चलता है? गणगौर पूजा लगभग 16 दिन। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना जरा। अगला है कि कोजलम स्वरूप ग्रंथ है वो किस संप्रदाय का है? कोजलम स्वरूप ग्रंथ आता है परनामी संप्रदाय। डी आपका सही। मूलराज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मूलराज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शंभू राय मुनि। एक आपका सही। और अमरसाई सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है भी? ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला है कि वंशी वाले का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? वंशी वाले का मंदिर बना हुआ है नागौर में। एक आपका सही। अगला है कि फदिया, सोनैयो, ये मुद्राओं के नाम है, कहाँ की प्रसिद्ध है भी? ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो अजमेर आया था तो सर टॉमस रो, जो कि अजमेर में सबसे पहले आए थे। और जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था भाटी तनु राव ने। तनोट माता थार की वैष्णो देवी, सेना के जवानों की देवी। एक आपका सही। और द्वितीय शंकराचार्य किसे कहते हैं? दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है? संत रजब जी को कहते हैं। अगला है कि डब्बू पैसा कहाँ प्रचलित था? इस भी सिक्के का नाम है, जोधपुर का था डब्बू पैसा। राइट आंसर सी। और जैसलमेर राज्य में टकसाल की स्थापना से पहले सिक्के चलन थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उससे पहले सिक्के मोहम्मद शाही सिक्के, अब नाम याद रखना, मोहम्मद शाही सिक्के किस रियासत में? तो जैसलमेर में। महारावल मूलराज यशो वर्णन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शंभूराम ने ही लिखा है।
अगला है कि कौन सा ग्रंथ कुशल लाभ के द्वारा रचित है, ये आपका रटा हुआ है। पिंगल शिरोमणि तो सबको याद था, डोला मारवाणी चौपाई भी है और माधवलाल कामदला चौपाई भी है, सारी जो हैं वो कुशल लाभ जी के हैं। सबसे मेन आप याद रखें पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, और डोला मारवाणी चौपाई भी एक बार आया हुआ है। जैसलमेर राज्य में प्रचलित मुद्रा डोडिया थी, ये किससे संबंधित, ये एक तांबे की मुद्रा हुआ करती थी, सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं, तो परशुराम महादेव स्थल जो कि सादड़ी में है। और किस स्थल पर देवी के दर्शन छचूंद्री के रूप में होते हैं, तो छचूंद्री के रूप में होते हैं तेमड़ी राय का स्थल जो है, राइट आंसर डी। और टोंक जिले में स्थित स्थानीय भाषा में ठाट्या कहा जाता है, ठीक है। टोंक जिले में किसे स्थानीय भाषा में ठाट्या कहते हैं, तो पेपर में सी कला जो होती है उसे ठाट्या कह देते हैं। अगला कि आदिवरा सिक्के किसने चलाए थे, आदिवरा उपाधि थी गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासकों में मिहिर भोज, अगर आपको याद है तो मिहिर भोज की आदिवरा उपाधि भी रही थी, उन्हीं के सिक्के हैं। औस्ती की बावड़ी और तपसी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये शाहबाद में। और पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है, पुत्र के जन्मोत्सव के रूप में अजमो लोकगीत गाते हैं, एक आपका सही। और अणदी किसे कहते हैं, राजस्थान की संस्कृति में भी अणदी सिंचाई करने की जो क्रिया होती है वो अणदी कहलाती है। राजस्थान के ग्रामीण जीवन में एक शब्द आता है अटकण बटकण, अटकण बटकण का मतलब क्या होता है, ये एक देसी खेल का नाम है। अगला है कि अटकणी, अणत, ओगनियो और आंवड़ा, ये सारे क्या हैं, ये आभूषणों के नाम है, स्त्रियों के आभूषणों के नाम है, बी आपका सही। राजस्थान में कसार क्या होती है, कसार किसे कहते हैं, तो घी के सेके आटे में गुड़ चीनी मिलाकर जो खाद्य बनाया जाता है वो कसार कहलाता है, आपने खाई होगी कभी ना कभी। और ये शब्दावली वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम भी दो क्वेश्चन आए थे, इसीलिए साथ में ऐड किया है। ओजनों का क्या मतलब होता है, ओजनों किसे कहते हैं, ओजनों गोना भी होता है, दहेज भी होता है, कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाला सम्मान भी होता है, तो सारे नाम उसी के हैं, डी आपका सही। अगला है कि किसी देवता या पीर के सोने चांदी पत्थर आदि के खुदे पदचिन्ह को क्या कहते हैं, तो पदचिन्ह तो जानते हैं, पगल्या, बहुत सारे लोग देवता हैं जिनके पगल्या पूजे जाते हैं, डी बी आपका सही। और चूंप क्या है भी, चूंप एक आभूषण है, एक्चुअल में दांत में पहना जाता है, तो दांत में सोने की जड़ने की क्रिया, सोने की जो मेख होती है वो चूंप कहलाती है, चूंप आभूषण है दांतों का। वांगरी क्या है भी, वांगरी किसे कहते हैं, तो वांगरी कहलाती है एक घास का नाम है, राइट आंसर आपका बी है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन जानी जाती है, तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। और इनमें से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी रही थी, तो किशोरी देवी भी है, दुर्गावती देवी भी है, नारायणी देवी भी है, तीनों ही स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, डी आपका सही। अगला है कि माउंट आबू में राजस्थान का विलय कब हुआ था, भी माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो गोकुलभाई भट्ट जी ने। और आपको याद होगा सिरोही का विलय 2 बार में हुआ है, ठीक है, अबू दिलवाड़ा वाला लास्ट में हुआ था। शेखावाटी किसान आंदोलन 1946 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था, तो हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से। और कुंदन गांव हत्याकांड की विवश की चर्चा ब्रिटिश संसद में हुई थी, किस रियासत में हुआ था, कुंदन गांव की घटना याद रखना, ये जयपुर की है, बहुत बार एग्जाम में आया है। और या फिर पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश संसद में किस घटना की चर्चा हुई थी, तो कुंदन गांव की घटना। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से, डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना परगना में, डीडवाना नागौर, उसमें मारवाड़ रियासत में आता था, तो मारवाड़ रियासत की एक घटना है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम क्यों चर्चा में है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था। राजस्थान का जलियांवाला कांड किसी घटना जिसे कहते हैं, भगत आंदोलन जो हुआ था। और अगला है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गुरु ने, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, भगत आंदोलन जिन्होंने चलाया था। गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था, तो ये आरपी बोरा के द्वारा, एक आपका सही। अगला है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी, सिरोही में की थी 1883 में, और गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। अगला है कि मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी भी, तो 1837 में। अगला है कि 1857 की क्रांति के दौरान लिखित एक पुस्तक है माजा प्रवास, किसने लिखी थी, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। अगला है कि बणी ठणी कौन थी, बणी ठणी कौन थी, तो बणी ठणी एक्चुअल में एक चित्र का नाम है और नागरीदास की प्रेमिका थी। बणी ठणी का चित्र किशनगढ़ चित्र से ली। नागरीदास अगर आपको याद नहीं है तो ये सावंत सिंह का नाम है, सावंत सिंह जो लास्ट में वृंदावन चले गए थे, वहाँ पर नागरीदास के नाम से रहे थे। किशनगढ़ चित्र से लेकर स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम को माना जाता है।
और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ पर है? चित्रशाला बनी हुई है बूंदी जिले में, तो एक आपका सही। तो चलिए 60 में से आपने कितने सही किए हैं? थोड़ा सा मेरी आज तबीयत खराब थी, तो अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। लाइक कर दो सारे के सारे। अब तक हमारे 41 टेस्ट हो गए हैं, तो डेली 41 के 41 अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, सारे के सारे रिवीजन हो जाएगा एक साथ में। और रात को डेली 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट होता ही है, तो वो भी डेली ज्वाइन करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। PDF यहाँ पर मिलेगी, ये टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट सारे के सारे लाइक कर दो एक बार, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और कल से हमारी करंट अफेयर की शुरुआत हो रही है। कोशिश तो करते हैं कि आज ही एक वीडियो अपलोड करें उसका करंट अफेयर का, ताकि एक साल का पूरा रिवीजन हो जाए। नहीं, कल से तुम्हारी सीरीज नई शुरू होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।